था, पूरा पीठ पे और पेट पे भी था। प्लीज हमारी हेल्प करे एक लड़की के लिए, और लड़की के लिए ना से उसके बच्चे के लिए, क्योंकि 5 मंथ का बच्चा उसके अंदर था। पता नहीं कैसे लोग थे कि ऐसा कुछ किए। मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ है वो, जहाँ भी मिलेगी हम लोग तो छोड़ने नहीं वाले। हम लोग लड़का को खुद घेर के रखे हुए थे, प्रशासन आया, लड़का भाग गया। बस प्रशासन से यही है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो हम सबके सामने ला के उसको दे दे बस। कब आखिरी बातचीत हुई थी? वो 3 दिन के पहले। मैं भी अपने मायके का 2 चढ़ कट्ठा हटा के, लेकिन केस तो लड़ूंगी मैं। खेत बेच के केस लड़ेंगी? तो अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो क्या ही कर सकते हैं। आजकल कोई भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते पे भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो देवर भाभी का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते पे भरोसा करने लायक नहीं है। आप शादी के पहले कुछ भी किए हो, चलो वो सब चीज़ हटा दो, लेकिन शादी के बाद आप अपने पति के रहते हुए किसी और मर्द के साथ आप अफेयर स्टार्ट कर रहे हो, और वो भी अपने देवर भाई समान देवर के साथ। ये गंदगी है हमारे समाज के लिए, ये संजू गंदगी है। ये तो मिल जाएगी मुझे तो मैं सच में मैं ही कुछ कर दूंगी इसका, सच्ची में। मिल जाएगी तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आज इसके वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब देवर भाभी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम भाभी के साथ ही लग जाओ। उसका पति कैसा है कि उससे संभाली नहीं जा रही है उसकी बीवी, कि उसके भाई को संभालना पड़ रहा है। उसको जीने का कोई हक नहीं है। वो एक मासूम को मारा है तो मारा ही है, एक बच्चे का जान लिया है, वो भी अभी दुनिया में आया भी नहीं था। स्क्रीन पर दिख रहे झोपड़ी को जरा गौर से देखिए। आज इस घर में एक बिटिया को दहेज के लिए डाला गया। बिटिया को दहेज के लिए काफी दिनों से प्रताड़ित किया गया, और दहेज के लोभी और लालची लोग किस तरीके से एक बिटिया का जीवन बर्बाद कर दिए, उसकी कहानी यूं ना कहा जाए कि एक बिटिया, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को डाला। देवी आपकी बच्ची थी जी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है कि दहेज के लिए कुछ दिन से हाँ। वो लोग हैरान करत रहे उनका से, फिर भी हमनी के गरीबी देख के ना माने कहत रही। अंतिम में कहली जे बुलेट मांगता लो कहिए से हमरा के तबाह करता लो, तो हम कहनी कि ठीक बा, लइका सन के शादी बियाह होई, पढ़ता लो लिखता लो तो हम देह मांग पूरा करब, तू समझा दिह। ये ऊपर ना समझलक लो। ओकरा बाद में भौजाई के संगे रहत रहलन। भौजाई के साथ अफेयर? हाँ। और आपकी बच्ची को काफी दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे, मार पिटाई करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे। हाँ। लेकिन आपकी बच्ची आपसे ये तमाम बातें शेयर नहीं की? गरीबी हालत देखे ना कहत रही हमनी से, ये कहाँ से पूरा करी लो बाप मतारी हमार सहत रही है इतना दिन से, 13 महीने से। 13 महीने के साथ शादी हुआ, और अभी आज आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं है। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसकी वजह से हम लोगों को जानकारी हुई। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था कि मेरी ननद को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जहर देके मार दिया गया दहेज के लिए। क्या सच्चाई है ये? रीज़न ये है, मुझे मतलब जितना पता है, प्रिया जो इनकी छोटी वाली बेटी है, उनके पास सोनाली का कॉल आया था, मतलब मरने के पहले, जब 2-3 घंटे पहले, कि उसने मतलब अपने हस्बैंड को देखा था अपनी भाभी के साथ कुछ गलत करते हुए। तो वो गई अपने सास के पास बोलने के लिए, तो वो मतलब बिना कुछ सुने, बिना कुछ मतलब किए उसको मतलब मारने लगी। कुछ लोहे का कुछ था, डंडा वंडा, उससे मतलब उन्होंने बहुत मारा। एक बार भी अपने बेटे से नहीं पूछा कि हाँ ये बात सच है, नहीं है, क्या है, क्यों कर रहे थे ऐसा। क्योंकि अब घर में आपके ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तो पता होना ही चाहिए, माँ को तो पता ही होना चाहिए भाई, सब लोग तो देख ही रहा होगा। फिर वो डंडे से उसको मारा गया, पेट पे भी मारा गया, चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। जब सब लोग हॉस्पिटल लेके गए तो पूरा शरीर पे दाग था, पूरा भी फोटो में भी है। क्या शुरू से ही दहेज को लेकर शुरू से ही, प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, जब से वो गई हैं तब से वो, अब एक ऐसा भी होता है ना, गरीब परिवार की लड़की अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने माँ बाप का भी स्थिति देख के वो कुछ नहीं बोल पाती थी। अब आप लोग खुद ही घर देख के, और इनकी मम्मी भी विकलांग है, ये अच्छे से चल नहीं पाती हैं, ये भी चीज़ है। क्या ये बातें भी लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी? क्या इस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कोई दहेज कैपेबल तो नहीं होगा देने के लिए? ये फैक्ट है। तो इनके भाई लोग वगैरह सब लोग मिलके कराए थे, मतलब अपना सब कुछ ये करके। और आप अंदर घर भी देख सकते हो सही से, मतलब उसमें 5-6 आदमी रह भी नहीं सकता है, फिर भी सब लोग रह रहे थे। अभी इनका घर भी नहीं बना हुआ है, और लड़की बड़ी थी तो शादी भी करना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं अब जो भी गरीब परिवार हैं उनको अपनी बेटी का शादी का बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई, अब भी उसका मतलब, अभी गांव में ऐसा हो गया ना कि लड़की बड़ी हुई नहीं कि उसका शादी कर दो, सबके घर में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ है, शादी हुआ बट किसी को ये नहीं पता था कि दहेज के लिए ये सब कुछ हो जाएगा। और वो लोग ऐसा मतलब शो करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। अभी उसने ऐसा कुछ बोला था किसी के पास कॉल करके, उनके भसुर ने, कि अरे पुलिस क्या करेगी, पुलिस को तो हम खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये बात कौन बोला?
उनके भसुर किसी से कॉल पे बोले थे। यानी कि एक तरफ बेटी को मारते हैं, उसके बाद घर भी दे देते हैं, दहेज भी मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस को हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, क्योंकि पैसा है उनके पास, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा है। तो यदि पैसा है तो फिर दहेज का डिमांड क्यों कर रहे थे, ये भी लोग सवाल अब यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके पास पैसा है, आप सबसे कहते फिर रहे हो कि मेरे पास पैसा है, तो फिर आप दहेज ही क्यों मांग रहे हो? एक बाइक के लिए आपकी औकात नहीं है? ये चीज़ मेरा भी क्वेश्चन है उनसे। अब वो मिलते फिर मैं तो उनसे कुछ क्वेश्चन करती। लेकिन एक पक्ष ये भी है, तो दूसरे पक्ष ये देखा जाता है कि अक्सर लोग हैं, लड़कियां ये दहेज प्रथा का केस डाल के लड़कों का जीवन तबाह करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रूफ भी है उन लोगों के पास कि दहेज के लिए बहुत बार अंकल जी भी गए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि दहेज नहीं दिए, कैसे तुम, मतलब बहुत कुछ बोला गया, बहुत चीज़ इन लोगों ने सहा भी है, गाली गलौज वगैरह, वो मतलब बिल्कुल भी। और उसका शादी जब से हुआ है तब से वो कभी आया भी नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं आया है। तो शादी कौन कराया? क्या शादी आप लोग रिश्ता लेके गए थे या कैसे? नहीं, शादी इनकी बहन ने कराया है इनको, मतलब जोर ज़बरदस्ती कि नहीं लड़का अच्छा है, ये वो करके कि नहीं कर लो, अच्छा घर है, बहुत अमीर है वो लोग। अब कोई भी माँ बाप से आप ये कहोगे लड़का अच्छा है, हम जानते हैं उसको पर्सनली, तो आप, और इनकी अपनी बहन थी तो वो विश्वास करेंगी? अब यही चीज़ है कि अपनी बहन ने खुद एक बहन का घर, मतलब उसकी बेटी का घर उजाड़ दिया। ये चीज़ तो मेरे नज़र में तो वही दोषी है। आज तक वो आई नहीं देखने के लिए कि हाँ बहन कैसी है, नहीं है। आप लोगों ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि जो दामाद का अफेयर भाभी के साथ था और ये तमाम सारी चीज़ें हुई, और आपने भी कहा कि ऐसी भाभी को जहाँ दिखे ये चप्पल से मारिए। आपने इस तरीके करना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बिहार में तो और ज़्यादा, मतलब देवर भाभी का रिश्ता के मतलब क्या होता है, मतलब माँ और बेटे का रिश्ता। अब देवर भाभी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम भाभी के साथ ही लग जाओ। और उसका पति कैसा है, मैं तो उसके पति के बारे में सोच रही हूँ कि उसका पति कैसा है कि उससे संभाली नहीं जा रही है उसकी बीवी, कि उसके भाई को संभालना पड़ रहा है ये। और वो दोनों एक साथ ही भागे हैं, जहाँ भी भागे हैं दोनों एक साथ ही हैं। तो यानी कि बेटी क्या करके मार के उसके बाद वो दोनों लोग फरार हैं? दोनों हाँ, उनका नाम है संजू। उनका क्या ही बोल रही हूँ मैं, उसका नाम है संजू और वो नंदपुर से है। उसके भाई का पप्पू नाम है, पता नहीं क्या नाम है, जितना मैंने पता किया है। मेरा तो पूरा कोशिश है, मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ है वो। जहाँ भी मिलेगी हम लोग तो छोड़ने नहीं वाले, पहली चीज़। और जनता से भी निवेदन है, जो भी नंदपुर के आसपास से देख रहे होंगे या फिर नंदपुर से देख रहे होंगे, प्लीज़ हमारी हेल्प करें एक लड़की के लिए। और लड़की के लिए ना से उसके बच्चे के लिए, क्योंकि 5 मंथ का बच्चा उसके अंदर था। पता नहीं कैसे लोग थे कि ऐसा कुछ किए। और ये बहुत ही दुखद घटना है। और हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ जब आप लोग, ये परिवार जाता है हॉस्पिटल में, क्या गई थी? क्योंकि हम सारे लोग चले गए थे, घर पे मैं अकेली थी, मैं और मेरी छोटी वाली ननद थी। तो मतलब वहाँ से वीडियोस वगैरह मेरे पास कुछ आए थे। वो बैठ के आराम से फ़ोन चला रहा लड़का। मेरी सास ने पूछा कि मतलब ऐसा क्यों किया तुमने, तो कह रहा कि अरे करेंगे, क्या कर लेगी, आपकी लड़की कुछ काम वाम नहीं करती थी। जबकि वो लड़की इतना ज़्यादा काम करती थी हर चीज़ में, मतलब दिन भर उसको नौकर की तरह देखना, तुम लोग के सामने यहीं मरेगी, ऐसा उसने मतलब मेरी सास से बोला। सब कोई वहीं पे बैठा है, उसको 2 थप्पड़ भी दिया गया, उसने भी उल्टा में 2 थप्पड़ दिया। मेरे हस्बैंड से थोड़ा हाथापाई भी हुई थी, उसने भी दिया, इसने भी दिया, दोनों ने एक दूसरे को, मतलब अब आप बताओ किसी की बहन के बारे में आप बोलोगे तो होगा ही। जिस व्यक्ति ने 7 जन्मों तक साथ फेरा लिया, कहा कि साथ रहेंगे, इनकी लड़की के साथ शादी किया, वो अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों करेगा? वो अपनी ही पत्नी का गला, प्यार ही नहीं था ना उसको, तो अपने भाभी से प्यार था। वो तो अपने भाभी के लिए जीता था भाई, वो क्यों ही अपने पत्नी को पूछेगा। वो बस दारू पी के आता था, बस अपना जो भी काम था पूरा कर, और मेरा भी शौक जो भी है पूरा कर दो, हो गया बस। प्रेम नहीं था पत्नी से, प्रेम तो अपनी भाभी से था उसको। तो यदि ये सारी चीजें क्या शादी के बाद स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें भाभी तो पहले से? ये उसका पहले से ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है पहले से ही होगा, तब तो शादी के बाद भी नहीं रुका। तो यदि भाभी से प्यार था तो फिर किसी और की जीवन यही मेरा भी क्वेश्चन है कि जब तुमको अपनी भाभी पसंद थी तो फिर तुम हमारी ननद का जिंदगी क्यों बर्बाद की है? पहले ही तुम बोल देते कि हमको शादी नहीं करना है। हो सकता है दहेज के लिए शादी किया, क्योंकि दहेज में कहीं कहीं से इकट्ठा करके जितना भी हो सका इन लोगों ने दिया। क्योंकि आज लोग कहता है कि बिहार में दहेज बंद है। कहाँ बंद है? कहाँ पे मेरे को दिखाइए, कहाँ किस घर में बंद है? जहाँ भी शादी हो रही है, जिसके यहाँ देखो हमको 10 लाख चाहिए, हमको 5 लाख चाहिए, हमको 20 लाख चाहिए, सबके यहाँ दहेज लिया जा रहा है, सबके यहाँ दहेज बस खाली कागजों में निषेध है। हाँ। यदि आपकी आवाज़, आपकी ये वीडियो सोनाली के पति तक जाए, और क्या कुछ कहना चाहेंगी? उसको तो मैं यही कहना चाहूँगी, या तो सामने आ जाओ, या फिर अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो ठीक है, कभी ना कभी तो तुम अपने घर पे आओगे ना।
ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर तुम छोड़ दोगे घर। और बस प्रशासन से यही है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो हम सबके सामने ला के उसको दे दे, बस हम लोग उसको यहीं पे रखेंगे, बिना उसको कुछ तकलीफ़ दिए यहीं पे रखेंगे। और उसको जितना तकलीफ़ वो हमारी ननद को दिया है उतना तकलीफ़ मतलब कुछ बिना किए उसको देंगे। आंखें भावुक हो जाती हैं और याद आती है मतलब याद आती है वो इतनी अच्छी। मैं उससे 2-3 बार मिली हूँ, शादी मेरी भी शादी 1 साल हुई और उसका शायद 13 मंथ हुआ था। तो रक्षाबंधन में हम लोग मिले थे, फिर 1-2 बार हम लोग मिले थे। मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब शायद मेरे ही उम्र की होंगी वो। और मतलब बहुत अच्छी थी, इतनी शांत लड़की। अभी तक मतलब सच में जितनी भी लड़कियां हैं हमारे घर में सबसे अच्छी थी वो। क्या सोनाली के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी या कोई गलत कैरेक्टर या किसी प्रकार का कुछ ऐसा? किसी प्रकार मतलब हमारे पति ऐसे हैं ना कि वो मतलब अभी जितने भी लड़कियां हैं हमारे घर में, इनका सब पे नज़र रहता है कि हाँ कौन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पे नज़र रहता है। और उस पे उसका भी देखे थे वो, मतलब बहुत बार उसका मतलब कुछ भी पता करने का कोशिश किया कि हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रही है, पढ़ने जा रही है, तो मतलब एक भाई के नाते। लेकिन कभी उसका कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। मतलब वैसी लड़की मिलना मुश्किल है अभी के टाइम में। मतलब वो रियल नहीं होता कि हाँ एक गरीब की बेटी कैसी होती है, पूरा वो वैसी थी। मतलब उसको हर चीज़ में, खाना बनाने से लेके हर चीज़ मतलब परफेक्ट। लोग कहते हैं ना कि तुम, आज मेरे पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि तुम अच्छे से नहीं रहती, तुम साड़ी नहीं पहनती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, तुम्हें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन वो तो करती थी ना, वो तो साड़ी भी पहनती थी, वो तो खाना भी बनाती थी, उसका कैरेक्टर भी ठीक था। फिर उसको क्यों मारा गया? क्या गया ये था। मार पिटाई उसके पति ने की या फिर सास ने किया? सास और पति और भाभी तीनों ने मिलके, और वो उसका ससुर जो भी है, सब किसी ने मिलके किया है। लेकिन अब आप एक बात ऐसी बताओ। क्या दुश्मनी आ जाएगी कि सास भी एक तरफ हो जाएगी, उसके बाद जो है भाभी भी एक तरफ हो जाएगी, ससुर भी एक तरफ हो जाएगा और पति भी अपनी पत्नी के अगेंस्ट हो जाएगा? पति को तो पसंद थी नहीं पहले से, सास को भी पसंद नहीं थी उसका, बस उसको उसकी बड़ी बहू पसंद थी क्योंकि वो दहेज लेके आई थी। बिना दहेज का आजकल हमारे बिहार में हर घर में ऐसा है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि उसके घर में ही ऐसा है। आज आप हमारे ही आसपास भी जाके देखेंगे किसी घर में किसी और के साथ भी ये चीज़ हो रहा होगा दहेज के लिए, कि तुम दहेज लेके नहीं आई हो। ये सबके घर में हो रहा है। तो ये चीजें शुरू से ही चल रही शुरू से ही चल रही थी, मतलब स्टार्टिंग से जब वो गई थी तब से ही चल रही थी ये सारी चीज़ें। और उसे रहा था